तो ये बात है कल की। जब है ना, कल क्या हुआ, मैं पूरा दिन प्रोडक्टिव रहा, अपने डेली गोल्स कंप्लीट किया, लेक्चर्स देखा, जो मुझे करना चाहिए था वो किया, 3 4 5 वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि मेरे पास टॉपिक याद आए थे मुझे, तो उस पर वीडियो बनाया। बहुत सारा काम किया मैंने और बहुत प्रोडक्टिव रहा। बट एट द एंड जब मैं सोने जा रहा था नहीं, मेरे डेली गोल्स में से कुछ गोल्स रह गए थे, जैसे कि लेक्चर्स देखना, कुछ 2-3 लेक्चर देखना, 3। तो रात के बज रहे थे 9, तो तभी मैंने गिव अप कर दिया कि नहीं यार, अब नहीं देख सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आँखों का पॉइंट बढ़ गया है, या फिर मुझे कम दिख रहा है, क्योंकि यार मैं बहुत स्क्रीन के ज़्यादा रह रहा हूँ। और कल एक ऐसा टाइम था वह जब मैंने बहुत कम मोबाइल यूज़ किया, और कल मैंने कुछ मिस्टेक्स की जिनको मैं नोटिस कर आगे बढ़ूँगा। कल मैंने क्या किया कि उठते ही है ना वीडियो रिकॉर्ड की, फिर नीचे जाने के बाद कुछ घंटे वेस्ट कर दिया। फिर मैं ऐसा सोचने लगा कि एक रील आएगी, फिर मैं काम को बैठूँगा, एक शॉर्ट आएगा वो मोटिवेट करेगा, फिर काम को बैठूँगा, एक वीडियो आएगा जो मुझे मेहनत की मोटिवेशन देगा और मैं काम करने लग जाऊँगा। और दूसरी बड़ी मिस्टेक ये है कि आंटी आ गए, आंटी। पुराने सेटअप पे चलते हैं। 1% इम्प्रूवमेंट का मैं सोच रहा था, वीडियो बना के चलते हैं। और दूसरी बड़ी मिस्टेक ये है कि मैंने जो है ना, कल जब लेक्चर पूरे हो सकते थे देखने, तब मैंने गिव अप कर दिया है। और ये मुझे इसलिए पता चला क्योंकि यार देखो, उस टाइम पे मैंने क्या किया, जैसे कि मैं अपने पिछली वीडियो में बताया था, मैंने जुरासिक पार्क देखी और वो मुझे बहुत पसंद आई, और मैं उसके फ्यूचर के भी पार्ट्स और देखने वाला हूँ। बट मुझे पता नहीं था कि मैं उसके पार्ट्स ऐसे एक साथ देखूँगा और ऐसे मिस्टेक करके देखूँगा। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया कि मैंने उस टाइम पे लिटरली गिव अप कर दिया। गिव अप करने से मेरा मतलब ये नहीं कि हमेशा ही छोड़ दो। मेरे दिमाग में ये थॉट आ चुका था कि यार रहने देते हैं, अब बहुत हो गया, कल पढ़ लेंगे, या फिर थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं वो काम करने की जगह कहा ये तुझे और मायाला भी करी, मी नीचे बैठ के क्या करू यार, इंटरनेट मोबाईल बघायचा, व्हिडिओ बनवायचा खाली। तू बना, तिकडे जा। नहीं, तू जो देखना है वीडियो में देख लेना बे। यहाँ पे इंटरनेट आता है। तू इथे येत नाही बघ, तिथे येतं लई। खरं इथे मी तिथेच मोबाईल ठेवून अपलोड करतो। मैंने जुरासिक पार्क की 3 मूवीज़ बिंज वॉच की। जी हाँ, जिस टाइम पर मुझे लगता था कि मैं लेक्चर्स, कुछ चुनिंदा 3 लेक्चर्स 2-2 घंटे के कंप्लीट नहीं कर सकता, उस टाइम पर मैंने 3 मूवीज़ ख़त्म कर दी। इसलिए मुझे इस मिस्टेक से एक चीज़ तो पता चली कि देखो, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हमें लगता है कि ये अब नहीं हो सकता, बट वो होके ही रहेगा। जो होना है वो होके ही रहेगा। तो मैं उस टाइम पर लेक्चर्स को छोड़कर जंप कर दिया मूवीज़ पर। तो मैंने मूवीज़ देखी और डायरेक्ट मैं उठ गया कितने 1:30 बजे, और मैं तब सो गया 3 मूवीज़ देखकर।
तो मुझे इस मिस्टेक से ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ भी पॉसिबल है। हमें जो लगता है ना कि नहीं हो सकता, ये हमारा माइंडसेट है जो हमारे दिमाग में ठोपा गया है, लिटरली ठोपा गया है। हमें किसी ने बताया नहीं था, किसी ने अच्छी चीज़ बताई नहीं, हमें सिर्फ इतना बताया कि नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। अरे चलत नाही बे, कोण म्हणलं चलते, कोण म्हणते चलते, येत नाही। अबे चलले तर चलते। अगर मेरी जगह पे कोई और होता तो वो ये सोच लेता कि यार इतनी लेक्चर्स की जगह 3 मूवीज़ देख ली, अब छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। और वो दूसरे दिन डिमोटिवेट होके उसका पूरा दूसरा दिन भी बेकार जाता, और दूसरे दिन बेकार जाने की वजह से तीसरा भी दिन बेकार जाता। बट मैंने वैसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था। मैंने उसकी जगह पे ये डिसाइड किया कि देखो यार, एक कोई भी चीज़ जो रहती है ना, कोई भी एक्टिविटी रहती है, वो हम अगर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कर दे तो आगे फ्यूचर में वो करने का मन नहीं करता, क्योंकि हमने उस टाइम पर उस चीज़ की करने की इंटेंसिटी बढ़ाई थी। और उसी के साथ साथ ये एक मेरा माइंडसेट था कि अभी अगर ये 3-4 घंटे मैंने वेस्ट कर दिए, 3-4 लेक्चर देखने की जगह वो देखा, तो फ्यूचर के ये जो 3 घंटे वेस्ट हुए हैं, वो 6 घंटे वेस्ट हुए हैं, नहीं 6 घंटे नहीं, 5 घंटे वेस्ट हुए हैं, वो फ्यूचर के कई घंटे बचाएंगे, जैसे कि 22-23 घंटे, 24 घंटे। क्योंकि यार मुझे जब भी फ़िल्म देखने की क्रेविंग होगी या फिर मुझे फ़िल्म देखने का याद आएगा, तब मैं ये मोमेंट याद करूँगा कि यार कैसे मैंने लेक्चर्स को छोड़कर इन मूवीज़ पर जंप किया था और मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया था। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप मेरी पिछली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है। ऐसे कुछ चुनिंदा माइंडसेट रहते हैं जो हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि यार देखो, डूबते को तिनके का सहारा ऐसे बोलते हैं। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, हाँ, ऐसे 90% चांसेस ये होते हैं कि हम और प्रॉब्लम में फंस जाए, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत डिमोटिवेट होते हैं और बचने की कोई भी आस नहीं रहती। तो बचने की आस वही रहता है कि हमारा माइंडसेट हमको खुद ही बचाएंगे। डूबते को तिनके का सहारा, जैसे कि मैंने कहा था कि आप अगर गिर रहे हो तो आपको खुद को ही संभालना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो होगे, और जब ग्रो होगे आपको छोटी छोटी ग्रोथ से बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और आप अगर डायरेक्ट गिव अप ही कर लोगे तो आपको उस फील्ड में सक्सेस तो नहीं मिलेगी, बट दूसरा तो मिलेगा, मतलब क्या, फेलियर। और जो कि किसी को, मेरे हिसाब से किसी को भी पसंद नहीं फेलियर। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जितने फेलियर्स हैं उतना आदमी एक्सपीरियंस्ड है, जितना आदमी एक्सपीरियंस्ड है उतना आदमी एक्सपर्ट है। तो चलो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं बस आपके साथ ये माइंडसेट शेयर करना चाहता था। अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ भी हो, वो भी आपकी वजह से, आपके चंचल मन की वजह से, तो उसको ऐसा सोचो कि ये मेरे लाइफ का ऐसे लास्ट टाइम वेस्ट था। जैसा कि मैंने सोचा, अब 3-4 दिन या फिर अब कुछ महीने भी मैं मूवीज़ की तरफ देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे ये टाइम याद आएगा, वैल्यूएबल टाइम वेस्ट जो किया मैंने। वो मुझे लगा था कि लेक्चर्स नहीं होंगे, बट हो गए। लेक्चर्स की जगह मूवीज़ हो गई, जो कि उसके ही उतने जितने ही टाइम की रहती है। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो ऐसे ही माइंडसेट के लिए। बाय। वहाँ पे गिरा हुआ था।